नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम गंगा नदी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। पहला फैक्ट है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत में इसका कुल प्रवाह 25-25 किलोमीटर है। अर्थात गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। 25-25 किलोमीटर। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी दो धाराओं के मिलने से निर्माण होता है। गंगा नदी का निर्माण अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है। अलकनंदा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर। अलकनंदा का उद्गम कहाँ पे है? गंगोत्री ग्लेशियर। और भागीरथी का उद्गम कहाँ पे है? संतोपथ हिमानी से, यानी संतोपथ ग्लेशियर से। और ये दोनों का दोनों कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और गंगा नदी इसका तब नाम पड़ता है जब अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी इसका नाम पड़ता है। और गंगा नदी मैदान में प्रवेश उत्तराखंड के हरिद्वार से करता है। अर्थात यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी का भारत में कुल प्रवाह कितना है? तो गंगा नदी का भारत में कुल प्रवाह 25-25 किलोमीटर है। गंगा नदी किन दो धाराओं से मिलकर बनती है? तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो भागीरथी का उद्गम स्थल संतोपथ हिमानी है। और अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अलकनंदा का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये दोनों उत्तराखंड में है। ये अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर आपस में मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में देवप्रयाग में मिलती है, जहाँ पे गंगा का निर्माण करती हैं, जहाँ पे गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि गंगा नदी जब हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो कितने राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी जब हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से होकर बहती है? तो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसका नाम कुछ इस प्रकार का है। जिसका पहला नाम उत्तराखंड, दूसरा नाम उत्तर प्रदेश, तीसरा नाम है आपका बिहार, चौथा है झारखंड और 5वां है वेस्ट बंगाल। ये हमारे 5 राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी का प्रवाह होता है। इन 5ओं में सबसे लंबा प्रवाह जो है गंगा नदी का वो कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। इन 5ओं में सबसे लंबा प्रवाह जो होता है गंगा नदी का वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इन पाँचों राज्यों से बहते हुए गंगा नदी प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी एक और नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, जिसका नाम है पद्मा। तो यहाँ से एक फैक्ट हम देखेंगे कि नदी जो है वेस्ट बंगाल तक बहती है इंडिया में, और वेस्ट बंगाल में ये 2 भाग में बट जाती है। वेस्ट बंगाल में क्या होता है? ये गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। जो भाग वेस्ट बंगाल में रह जाता है उसका नाम होता है फरक्का। उसका नाम क्या होता है? फरक्का। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि फरक्का जो नदी है वो किस नदी का भाग है? तो हमारा आंसर होगा फरक्का जो नदी है वो गंगा नदी का भाग है। दूसरा भाग जो बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम है पद्मा। उसका नाम पद्मा। तो क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किस नाम से जानी जाती है? तो वो पद्मा नाम से जानी जाती है। या गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन एक और यहाँ से बन सकता है कि गंगा नदी भारत के साथ साथ और किस देश में बहती है? तो गंगा नदी भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है। अर्थात बांग्लादेश और भारत दोनों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ से हमारा ये भी फैक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि बिहार में भी गंगा नदी का प्रवाह है। तो बिहार से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उससे गंगा नदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो बार बार पूछा जाता है। तो अब हम इन सब को देखते हुए अब गंगा नदी के बारे में जो बिहार से रिलेटेड फैक्ट है उसको देखते हैं। तो पहला फैक्ट है हमारा कि गंगा नदी जो है बिहार में कुल कितने लंबाई में प्रवाहित होती है, या उसका प्रवाह क्षेत्र बिहार में कितना है? तो बिहार में गंगा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र है 445 किलोमीटर। कितना है? 445 किलोमीटर। गंगा नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र कितना है? 445 किलोमीटर। गंगा नदी जो है, गंगा नदी कुछ बिहार का नक्शा कुछ ऐसे मान लेते हैं और यहाँ से वो बिहार को 2 भागों में बांट देती है। इस भाग को हम कहते हैं नॉर्थ बिहार और इस भाग को हम कहते हैं साउथ बिहार। और ये बिहार को 2 भागों में बांट देती है और गंगा नदी यहाँ से आकर
वो बक्सर के चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बनता है कि बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। अगर जिले का नाम पूछे तो हम बता देंगे कि बिहार में गंगा नदी बक्सर जिले से प्रवेश करती है, और स्थान का नाम पूछता है तो स्थान के नाम में हम बताएंगे कि गंगा नदी बिहार में चौसा, बक्सर में ही एक जगह है जिसका नाम है चौसा से वो प्रवेश करती है। इतिहास प्रसिद्ध वहाँ पे एक लड़ाई भी हुआ था जिसका नाम है चौसा का युद्ध। तो आगे देखते हैं। और गंगा नदी, अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि गंगा नदी बिहार में कुल कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी बिहार में कुल 12 जिलों से प्रवाहित होती है, कुल 12 जिलों से प्रवाहित होती है। इन 12 जिलों का नाम भी हम देख लेते हैं। इन 12 जिलों का नाम पहला तो हम देख लेते हैं यहाँ से, जहाँ से वो गंगा नदी का एंट्री होता है बक्सर। पहला नाम है हमारा यहाँ बक्सर, दूसरा है हमारा भोजपुर, तीसरा है हमारा सारण, यानी इसका मुख्यालय छपरा में होकर प्रवाहित होती है। बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, फिर हमारा हो गया पटना हो गया, फिर हमारा हो गया वैशाली, फिर हो गया हमारा समस्तीपुर हो गया, फिर हमारा मुंगेर हो गया, फिर हमारा हो गया खगड़िया, फिर बेगूसराय, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद लखीसराय, और उसके बाद कटिहार। तो हम क्या देख रहे हैं, बिहार में गंगा कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 12 जिलों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितने जिले हो गए? 12 जिलों से प्रभावित होती है। इन 12 जिलों में सबसे ज़्यादा जहाँ से प्रभावित होती है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र है गंगा का, वो जिला का नाम है पटना। तो यहाँ से ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि बिहार में कितने जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो बिहार में कुल 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। बिहार में कुल प्रवाह इसका कितना है? 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आने का इसका प्रबल संभावना है कि गंगा नदी जो है बिहार में कितने प्रमंडलों से होकर प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो है बिहार में कितने प्रमंडलों से होकर प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी बिहार में कुल 7 प्रमंडल से होकर प्रवाहित होती है। कितने? कुल 7 प्रमंडल से प्रवाहित होती है। कुल 7 प्रमंडल से प्रवाहित होती है। हम लोग को पता है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल, जिसमें से 7 प्रमंडलों से होकर प्रवाहित होती है। और जो 2 प्रमंडल है जहाँ से नहीं प्रवाहित होती है, उसका नाम क्या है? मगध और सहरसा। तो मगध और सहरसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि गंगा नदी जो है मगध और सहरसा से प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ से 1-2 फैक्ट और निकलता है कि मगध प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले हैं। मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले होते हैं और सहरसा प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 5 जिले जो हैं उनका नाम है आपका गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल। गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा और अरवल। और सहरसा में जो 3 जिले हैं उसका नाम है कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया और किशनगंज हो गया। तो यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था हम लोग कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। ये गंगा नदी का सहायक नदी कौन कौन से है? तो गंगा नदी के सहायक नदी है, एक पहला घाघरा होगी, गंडक होगी, फिर आपका कोसी हो गई, रामगंगा हो गई, घाघरा हो गई, गोमती हो गई। ये सब नदियाँ गंगा की नॉर्थ साइड की सहायक नदी हो गई। घाघरा, गंडक, गोमती, रामगंगा। और साउथ से जो सहायक नदी है गंगा की, जो साउथ से सहायक नदी है, यमुना, चंबल, बेत, केनवा, ये सब गंगा की साउथ की सहायक नदी यानी दक्षिण की सहायक नदी है। सोन नदी जो है वो भी बिहार की एक प्रमुख नदी है। और क्वेश्चन आता है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है और वो दक्षिणी सहायक नदी है, जो डायरेक्ट जाकर गंगा में मिल जाती है। तो आशा करते हैं जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था कवर हो चुका है और एग्ज़ाम में ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। जय हिंद।